नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। आपका अपने YouTube चैनल मिशन बीपीएससी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता होगा, बीपीएससी एडीओ का न्यू वैकेंसी आया, जिसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 935 है। इसी के तहत एडुटेरिया के द्वारा जो बीपीएससी एईडीओ का फुल लेंथ टेस्ट लिया जा रहा है, उसी का आज के सेशन में टेस्ट नंबर 7 का डिस्कशन करने वाले हैं। इससे पहले 6 टेस्ट का डिस्कशन हो चुका है, साथ ही साथ उसका पीडीएफ भी आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिया गया है। अगर आपको उसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, बीपीएससी एईडीओ में 3 पेपर होने वाले हैं। पहला पेपर जो है वो लैंग्वेज पेपर है, जिसमें हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन रहेंगे। दूसरा जो पेपर है वो जनरल स्टडीज़ का पेपर है, जिसमें जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चन रहेंगे। तीसरा जो पेपर है वो जनरल एप्टीट्यूड का पेपर होने वाला है, जिसमें पूरी की पूरी रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। एडुटेरिया के द्वारा बीपीएससी एईडीओ फुल लेंथ टेस्ट नंबर 7 का आज के सेशन में डिस्कशन कर रहे हैं। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। पूछ रहा है 59,535 को एक पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए उसे जिस सबसे छोटे पूर्ण संख्या से गुना करना होगा वह संख्या x है। उस संख्या x के अंकों का योग जो होगा वो कितना होगा। तो इसको हम लोग तोड़ते हैं, तो 59535 है। 59535, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो 6, इसका राइट आंसर है। 59535, तो इसका हो जाएगा 3:5 इंटू 3 फिर 3 इंटू 3 फिर 7 इंटू 7। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 3 इंटू 5 -15, तो x का मान जो होगा वो 15 होगा। तो अंकों का योग जो होगा 1+5 = 6 होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे। सरल करना है, तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड का ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। किसी संख्या को 357 से भाग देने पर शेषफल जो है वो 39 है। तो उसी संख्या को 17 से भाग देने पर शेषफल जो है वो क्या होगा। तो 357 को से भाग देने पर शेषफल जो है वो 39 होता है। तो उसी संख्या को 17 से भाग देने पर शेषफल जो है वो क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो 5 होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ का, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। डैश का न्यूनतम मान क्या होगा जब 415-603 पूर्णतः 9 से विभक्त होता है। तो इसका पूर्ण मान जो होता है वो क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो 8। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित का मान जो है वो ज्ञात करना है। निम्नलिखित का मान जो है वो ज्ञात करना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88। दो संख्याओं का मौसा और लौसा का योग 680 है। उनका लौसा मौसा का 84 गुना है। यदि एक संख्या जो है वो 56 है तो दूसरी संख्या जो है वो क्या होगी। तो दूसरी संख्या ऑप्शन नंबर डी जो है वो 96 होगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। 200 से 600 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 4, 5 तथा 6 से पूर्णतः विभक्त हो जाती हैं। कितनी संख्याएं होंगी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो 6 संख्याएं होंगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे।
350 का 3/5 भाग 210 के 4/7 भाग से कितना अधिक होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो 90 अधिक होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। दो अंकों से बनी एक संख्या में इकाई अंक दहाई अंक से दोगुना है। यदि अंक पलटने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 27 अधिक हो तो मूल संख्या का 50% कितना होगा? तो मूल संख्या का 50% जो है वो ऑप्शन नंबर ए जो है वो 18 होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। एक परीक्षा में सफलता के लिए कुल अंकों के 33% अंक चाहिए। एक विद्यार्थी ने 125 अंक प्राप्त किए और वह 40 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा, तो कुल पूर्णांक जो है वो कितना प्रतिशत होगा? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो 500% होगा। x इंटू 33% बराबर 165 है, क्योंकि 125 अंक है और 40 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। एक वस्तु की कीमत में 25% की कमी की जाती है और इसलिए एक परिवार ने उसी खर्च को बनाए रखने के लिए उस वस्तु की खपत में 20 किलोग्राम की वृद्धि की। तो पहले की खपत जो है वो कितनी होगी? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो 60 केजी होगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। एक व्यक्ति जो है वो 325 रुपये में एक वस्तु बेचकर 30% जो है वो लाभ कमाता है। 40% लाभ कमाने के लिए उसे बिक्री मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी? तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है 7.69%। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। एक परीक्षा में 35% विद्यार्थी जो है वो उत्तीर्ण हुए और 455 अनुत्तीर्ण हुए। इस परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी जो है वो बैठे थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो 700 विद्यार्थी जो है वो बैठे थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। एक खेप का 3/4 हिस्सा 8% लाभ पर बेचा गया और बाकी का 4% हानि पर। यदि कुल मिलाकर 600 रुपये का लाभ हुआ तो खेप का मूल्य जो होगा वो कितना होगा? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो 12,000 रुपया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। 36 वस्तुओं का खरीद मूल्य n वस्तुओं के बिक्री मूल्य के बराबर है। यदि लाभ जो है वो 20% है तो n का मान जो होगा वो कितना होगा? तो n का मान जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी जो है वो 30 होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। यदि एक वस्तु की बिक्री मूल्य 1792 रुपया है और उस पर 20% छूट दी गई है तो उस वस्तु की अंकित मूल्य जो होगी वो कितनी होगी? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो 22,240 रुपया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। यदि 12 नारियल खरीदने पर 3 नारियल मुफ्त दिए जाए और प्रत्येक नारियल की कीमत जो है वो 25 रुपये है तो प्रत्येक नारियल पर प्रभावी छूट जो होगा वो कितना होगा? तो प्रभावी छूट जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए जो है वो 20% होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। 10,000 रुपये पर 4% वार्षिक दर पर कितना समय लगेगा कि वह 8,000 रुपये पर 4 वर्षों में 5% साधारण ब्याज के समान ब्याज प्राप्त करे? कितना रुपया लगेगा? तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो 4 वर्ष लगेगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। एक राशि पर प्राप्त साधारण ब्याज राशि का 25/36 है। वर्षों की संख्या वार्षिक ब्याज दर के बराबर है, तो वार्षिक ब्याज दर जो होगी वो ऑप्शन नंबर डी जो है वो 8.33% होगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर कुल कुछ पैसे उधार लिए। 3 वर्षों बाद उसने उधार ली गई राशि का 4/3वां हिस्सा वापस किया, तो ब्याज की दर जो है वो ज्ञात करना है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। कल्याण ने 2 वर्षों के लिए 12,000 रुपये निवेश किए। पहले वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज दर 5% और दूसरे वर्ष में 10% है, तो 2 वर्षों के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो कितना होगा? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो 1,860 रुपया होगा।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। 72,000 रुपये पर 1.5 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर से अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज और 3 वर्षों के लिए 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज के बीच का अंतर जो होगा वो कितना होगा? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो 549 रुपया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 11:15 है। यदि स्कूल में लड़कियों की संख्या लड़कों से 200 अधिक है तो उस स्कूल में लड़कों की संख्या जो होगी वो कितनी होगी? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो 550 होगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। 6 और 54 का मध्य अनुपाती 15 से डैश अधिक है। 15 से कितना अधिक है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो 3 अधिक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। अमित के पिता की आयु अमित से 5 गुना अधिक है। 6 वर्षों बाद उनकी आयु अमित की आयु से 3.5 गुना हो जाएगी। तो 9 और वर्षों बाद अमित की आयु से उनकी पिता की आयु जो है वो कितनी हो जाएगी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। एक कप में रस और पानी का अनुपात जो है वो 5:2 है, जबकि दूसरे कप में जो समान क्षमता का है रस और पानी का अनुपात जो है वो 7:4 है। यदि दोनों कपों का सामग्री जब से वे भरे हुए हैं एक बर्तन में डाली जाती है तो बर्तन में पानी और रस का अंतिम अनुपात जो होगा वो क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है 25:52। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। एक्स वाई और जेड ने क्रमशः 4,000 रुपया क्रमशः 4,000 रुपया, 6,000 रुपया और 8,000 रुपया निवेश एक व्यवसाय में किया। उन्होंने यह पैसा क्रमशः 3, 2 और 4 साल के लिए निवेश किया। यदि कुल लाभ जो है वो 56,000 रुपया है तो वाई का हिस्सा जो है वो कितना होगा? तो वाई का हिस्सा जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी जो है वो 12,000 रुपया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। 28 संख्याओं का औसत जो है वो 77 है। पहली 14 संख्याओं का औसत 74 है और अंतिम 15 संख्याओं का औसत 84 है। यदि 14वीं संख्या को निकाल दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत जो होगा वो क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो 74.7% होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। एक आदमी ने 13 कुर्सियाँ 150 रुपये प्रत्येक की दर से खरीदी और 15 कुर्सियाँ जो है वो 130 प्रत्येक की दर से खरीदी। एक कुर्सी की औसत कीमत जो है वो कितनी होगी? तो एक कुर्सी की औसत कीमत जो होगी ऑप्शन नंबर डी जो है वो 139 रुपया होगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। 64 लीटर के मिश्रण में शराब और पानी का अनुपात क्रमशः 1:3 है। इस मिश्रण से 32 लीटर निकालकर उसकी जगह 16 लीटर पानी डाल दिया जाता है तो शराब और पानी का नया अनुपात जो होगा वो कितना होगा? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो 1:5 होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। 64 लीटर दूध वाले एक बैरल से 8 लीटर दूध निकाला जाता है और बैरल को पानी से भर दिया जाता है। यदि यही प्रक्रिया दूसरी बार फिर तीसरी बार दोहराई जाती है तो परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात जो होगा वो कितना होगा? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो 343:169 होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। एक काम को 14 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 28 दिन में पूरा कर सकता है, सी इसे 42 दिन में पूरा कर सकता है। ए, बी और सी मिलाकर काम को पूरा करने में कितना दिन लगाएंगे? तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। यदि अरुण जो है वो 12 दिन में काम का 2/3 भाग पूरा कर सकता है तो वह 1/6 भाग कितने दिनों में पूरा करेगा? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो 3 दिनों में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। यदि 7 लोग 4 घंटे प्रतिदिन काम करके 14 दिन में एक कार्य पूरा कर सकते हैं तो 12 लोग 8 घंटे प्रतिदिन काम करके वह कार्य पूरा करने में कितना दिन लगाएंगे? तो ऑप्शन नंबर सी जो है 4.1/12 दिन लगाएंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। एक टंकी से जुड़े 2 इनलेट
नल ए और बी है। नल ए और बी क्रमशः 32 घंटे और 28 घंटे में टंकी को भर सकते हैं। यदि दोनों नल जो है वो वैकल्पिक रूप से 1 घंटे के लिए खोले जाएं और शुरुआत नल ए से की जाए तो टंकी को भरने में कुल कितने घंटे लगेंगे? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो 30 घंटे लगेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। 25 सेंटीमीटर व्यास व्यास वाली बेलनाकार टंकी पानी से भरी हुई है। यदि 11 लीटर पानी लिया जाए तो टंकी में पानी का स्तर जो है वो कितना कम हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो 22.2/5 सेंटीमीटर कम हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। युग 56 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 3/2 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करता है। यदि वह वही दूरी 7 घंटे में तय करना चाहता है तो उसकी गति किलोमीटर प्रति घंटा में कितना होगी? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो 12 होगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43। अगर राम अपनी सामान्य गति का 60% गति से एक यात्रा करता है तो वह 36 मिनट देर से मंजिल पर पहुंचता है। मंजिल तक पहुंचने का उसका सामान्य समय मिनटों में कितना होगा? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो 54 होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। दो ट्रेनें जो है वो एक ही स्टेशन से एक ही समय पर और एक ही दिशा में 90 किलोमीटर प्रति घंटा और 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। 5 घंटे बाद दोनों ट्रेनों के बीच की दूरी जो है वो कितनी होगी? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो 50 किलोमीटर होगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। 1 किलोमीटर की दौड़ में पी ने 120 सेकेंड में और क्यू ने 125 सेकेंड में दौड़ पूरी की। पी और क्यू को कितनी दूरी से हराता है? कितनी दूरी से हराता है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो 40 मीटर की दूरी से हराता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46। एक नाव की धारा के विपरीत गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा के साथ गति जो है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो शांत जल में नाव की गति और धारा की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47। स्थिर जल में एक नाव की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल जो है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक आदमी जो है वो 45 किलोमीटर की दूरी तय करके प्रारंभिक बिंदु पर वापस आता है तो उसके द्वारा लिया गया कुल समय जो है वो कितना होगा? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो 8 घंटा होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48। एक मोटर बोट शांत जल में 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल सकती है। यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो सामान्य दूरी की धारा के विपरीत यात्रा करने में उसे धारा के साथ यात्रा करने से 1.5 घंटा अधिक लगते हैं। तो एक तरफ की दूरी कितनी होगी? तो एक तरफ की दूरी जो है वो 52.5 किलोमीटर होगी। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49। किसी आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल का 3 गुना है। आयत की लंबाई 20 सेंटीमीटर और चौड़ाई जो है वो वर्ग की भुजा की 3/2 गुना है। तो वर्ग की भुजा जो है वो ज्ञात करना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो 10 होगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50। 24 सेंटीमीटर लंबी एक तार को मोड़कर वर्ग और फिर समकोण त्रिभुज बनाया जाता है और वर्ग की एक भुजा को त्रिभुज का आधार जो है वो रखा जाता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो कितना होगा? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो 24 सेंटीमीटर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 का। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 50 क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 56 का ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 57 का ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 59 का ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 61 का ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 62 का ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 63 का ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 64 का ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है।
अब बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 65 से 68 में वह समूह चुनना है जिसमें संख्याएं और अक्षर उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समूहों की संख्याएं और अक्षर जो है वो संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 65 का ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 66 का ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 67 का ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 68 का ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 69 का ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 70 का ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 71 का ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 72 का ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 73 का ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 74 का ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 75 का ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 76 का ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है। 76 का ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 77 का ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 78 का ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है। त्रिभुज पूछ रहा है कितने त्रिभुज है, तो ऑप्शन नंबर सी 24 है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 का ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 80 का एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए राहुल ने कहा उसके पुत्र का पुत्र मेरी माँ की पुत्री का पिता है। वह व्यक्ति जो है वो राहुल से किस प्रकार संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो परदादा से संबंधित है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81। यदि 3 मार्च 2020 को मंगलवार था तो 3 फरवरी 2019 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो रविवार होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82। यदि कल से पहले शनिवार था तो कल के बाद कौन सा दिन होगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बुधवार होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83। उस समय का चयन कीजिए जो घड़ी पर 9:30 के सही दर्पण प्रतिबिंब को दर्शाता है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो 2:30। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84। दो अलार्म घड़ियां जो है वो 140 सेकंड और 120 सेकंड के नियमित अंतराल पर अपना अलार्म बजाती है। यदि वह पहली बार अपराह्न 6 बजे एक साथ बजेंगी तो अगली बार वह किस समय पर फिर से एक साथ बजेंगी, तो 6:12 PM पे। ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85। एक व्यक्ति जो है वो बिंदु ए से चलना प्रारंभ करता है और पूर्व की ओर 12 किलोमीटर चलता है। वह दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चढ़ता है, फिर दाएं मुड़ता है और फिर 8 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है। वह पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चलता है, वह फिर दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, बाएं मुड़ता है और बी तक पहुंचने के लिए 4 किलोमीटर चलता है। ए बी से दूरी जो है वो कितनी होगी, तो ए बी से दूरी ऑप्शन नंबर बी जो है वो 12 किलोमीटर होगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 का ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 87 का ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 88 का ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 89 का ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 90 का ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 91 का ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 92 का ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 93 का ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 94 का ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 95 का ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 96 का ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 97 का ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 98 का ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 99 का ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 100 का क्वेश्चन नंबर 100 का क्वेश्चन नंबर 100 का ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों आज का सेशन यही समाप्त होता है, जिसमें हम लोगों ने बीपीएससी एडीओ का एडुटेरिया के द्वारा जो फुल लेंथ टेस्ट लिया जा रहा है उसी का आज के सेशन में डिस्कशन किए हैं, जो कि जनरल एप्टीट्यूड का
क्वेश्चन था दोस्तों, इसका पीडीएफ आप लोगों को दिया जाएगा, और उसका आंसर जानना है तो इस वीडियो को पूरा देखिए। तो मिलते हैं कि अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो मिलते हैं किसी और नए टेस्ट सीरीज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।